ठीक है। और अगर मान लेते हैं ऐसे अगर आपको याद नहीं रहता, लाइक मैप नहीं बना सकते, तो जो है आपके लिए चीजें मैं और आसान कर देता हूं। सिंपल सा क्या करना है आपको, आपको जो है 2 लाइन ड्रॉ करनी है ना। और क्या करना है, ये वाला एक ले लेना है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहां पर जो है क्या करनी है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यहां पर ले लेना है आपका कितना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब देखिए यहां पे आपको बता रहे हैं, ये हो गया आपका मुख्य भूमि, ये हो गया मुख्य भूमि से, ये हो गया अंडमान निकोबार वाला पार्ट, और ये हो गया आपका जो है सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी सबसे पूर्वी बिंदु, ये हो गया आपका पश्चिमी बिंदु। कुछ चीजें और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर हम उत्तर से दक्षिण तक अगर आते हैं तो ये मुख्य भूमि से ही यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आप आते हैं तो ये कितना आपका, ये है 3214 किलोमीटर है। और अगर आप लाइक ये पूर्व से पश्चिम अगर आप देखते हैं तो कितना है 2933 किलोमीटर है। ये सभी छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद रख लेना चाहिए, यहां से यहां तक, और ये जो है आपका यहां से लेकर, जो मैप आपने बनाया होगा उसी में आप ऐड कर लीजिएगा अगर आपको याद रखना हो तो। और अगर ऐसे याद नहीं रख सकते तो आपके लिए ऑलरेडी बना बनाया चीज है ना, उसमें आप केवल देख लीजिएगा। आगे बढ़े। ये सब चीजें तभी याद रहेंगी जब आप मैप पे जो है ज्यादा ध्यान देंगे। आपके लाइक कमरे में कम से कम जो है वो 4-5 मैप होना चाहिए, 5 मैप आप एटलीस्ट होना चाहिए। कौन कौन सा, वर्ल्ड का पॉलिटिकल एंड फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल एंड फिजिकल, और एक झारखंड का मैप। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस चीज को, जो चीजें आपको याद नहीं रहती, अब ऐसा नहीं कि जो आपको जो है जो चीजें याद है वो भी आपको वहां पे हाईलाइट करना है, नहीं। अगर मान लेते हैं आपको याद है कि नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो आप उसको हाईलाइट मत कीजिए, है ना। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सबको हाईलाइट करते जाते हैं, जो पता है वो भी, जो नहीं पता है वो भी। जो नहीं पता है बस उसी को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, हटा देना इसको, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ठीक है, यहां पे आपके लिए चीजें और आसान कर दी गई हैं ताकि अब जो है छोटे बच्चों की तरह चीजों को कलरफुल तरीके से देख पाए, ठीक है। जैसे आप यहां पे, जैसे मैंने कहा कि एक सीधे लाइन खींचिए और उस तरह से आप बता सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड, यहां पे कौन सा आपका कन्याकुमारी, जो कि कहां पे आपका तमिलनाडु में है। इसे कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। तो इनकेस अगर मान लेते हैं कन्याकुमारी ना लिखा रहे तो आप यहां पे क्या ध्यान रख सकते हैं, कन्याकुमारी अंतरीप, या इंग्लिश में बोला जाता है कैप कोमोरिन, ठीक है। उसी तरह से नॉर्थ में जाएंगे तो कौन सा आपका इंदिरा कॉल है, ठीक है, जो कि सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं गुहार मोती, जो कि कहां पे आपका गुजरात में है। ये लाइक ये इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है कितना आपका 3214 किलोमीटर, जबकि गुहार मोती से लेकर कीबुतु तक का डिस्टेंस कितना आपका, तो वो है 2933 किलोमीटर, जो कि ऑलरेडी हमने अभी बात किया है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन किस राज्य में पड़ता है, आपको चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ लिखते जाइए, हाँ ठीक है। फोटो खींच के रखेंगे, हैंग हो गया है ना, कुछ भी हो सकता है आजकल फोन, या चोरी हो गया तो फिर तो सब चला जाएगा। और थोड़ा हाथ पैर चलते रहेगा ना तो मन लगा रहेगा आपको भी, है कि नहीं है। लिख लिया आप, हाँ वो भारत के हिस्से में पड़ता है, पीओके में नहीं है वो। पीओके ये वाला हिस्सा है सर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला हिस्सा है, इंदिरा कॉल इस जगह पे पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जो है अभी हम बात करेंगे जब इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट में आएंगे तो वहां पे पीओके भी आएगा और जहां पर एलओसी भी आएगा, है ना, सब हम बात करेंगे। अब यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है,
तो ये है अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट एंड पार्सन पॉइंट। यहाँ पे जो है इस जगह पे आपको अच्छा वहां भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इंदिरा पॉइंट, लाहिचिंग भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। कहां पे है वो है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में। अंडमान निकोबार में जब जाएंगे तो निकोबार द्वीप समूह का सबसे पश्चिमी सबसे दक्षिणी द्वीप है जिसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है, वहीं पर आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक ही बनाएंगे है ना, ये दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, जो आप बना रहे होंगे एक ही बनाइएगा। हो गया, वो डिस्टेंस भी मेंशन कर लेंगे कि कितना डिस्टेंस है कहां से कहां तक। और इसमें जो इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है, इंदिरा कॉल, इसमें भी आप ब्रैकेट में या देकर आप लद्दाख लिख सकते हैं, लद्दाख। और यहाँ पे अंडमान निकोबार या ग्रेट निकोबार द्वीप, बृहद निकोबार। ठीक है, जैसे यहाँ तमिलनाडु मेंशन है, यहाँ गुजरात, वैसे ही जो वो मेंशन कर लीजिएगा। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। अब ये चीजें को जो है कुछ लिखी हुई हैं, जो कि लाइक एक तरह से एक होता है ना कि लाइक मैप में बताया गया है, लेकिन चीजें वैसे समझ में ना आई हो, याद ना रहा हो, तो वो उसके लिए जो है चीजों को आसान बनाने के लिए मुख्य भूमि से अगर हम बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। द्वीप सहित अगर हम बात करते हैं 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, वो समझना है। हालांकि आप टेंशन ना लीजिएगा, ये वाला पीडीएफ आप ही के लिए है, वो मिल जाएगा। वो कल जो आपने स्कैन किया था ना, उसी फोल्डर में ये अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। अभी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण कैसे होगा, ठीक है, ये चीज हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में। जैसे आपने सुना होगा लाइक उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, तो ये कटिबंधों का निर्माण दरअसल होता है आपका इन्हीं अक्षांश रेखाओं के कारण से ही। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे तो भारत की जो जलवायु है कैसी है, आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ना समझ लीजिएगा, ठीक है, हम अलग से इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कर्क रेखा है क्या, सो ये नोट ले लेते हैं ताकि जो है इसमें हम आपको समझा दें। जैसे मान के चलिए कि ये हमारी जो है ना पृथ्वी है, ये और ये नहीं बनेगा ना, हेवी थोड़ा होता तो ज्यादा सही रहता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से होकर जो रेखा गुजरती है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है आपका, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा कहा जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, यह समझने के लिए है कि तब जाके आप उसको नोट कीजिएगा। अब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, तो सीधी जो है आपका कहां पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि ये जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, शिफ्ट होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी शिफ्ट होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी शिफ्ट होती हैं। अब आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में कहां तक सीधी चमकती हैं, है ना, तो वो
जो लाइन है सर वो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वहां तक लास्ट सीधी चमकती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कहां तक सीधी चमकती है, तो ये चमकती है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सीधी चमकती हैं। इसके बाद जो है सीधी चमकती ही नहीं है, वो जो है आपका टेढ़ी चमकती है। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और इसको कहा जाता है आपका मकर रेखा, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये भारत से होते हुए गुजरती है, ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो है लिखा हुआ एक लाइन आपको देखने मिला होगा पीछे कि जो है आपका कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, राइट। तो भारत के बीचों बीच गुजरती है तो भारत के कुछ राज्यों से भी पास होती होगी, ठीक है। आप यहां पर जो आपके ये में मैप लगा हुआ है, अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले पास होती कहां से, आपका गुजरात से। गुजरात के बाद ये जो राजस्थान का जो ये हिस्सा जो झुका हुआ है यहां से जाती है, तो दूसरे नंबर पे आता है कौन, आपका राजस्थान। फिर तीसरे नंबर पे जाएंगे तो कौन सा, आपका मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पे झारखंड, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद लास्ट में मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से पास होती है आपका कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। उसमें से अगर आप देखेंगे तो झारखंड की राजधानी है रांची, रांची से पास होती है आपका ये लाइन, ठीक है। रांची के आप देखिए कांके से और जो आपका ओरमांझी का जो क्षेत्र है वहां से ये गुजरती है, ठीक है। तो यही चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो है कुछ स्पेशल लैटिट्यूड लाइंस हैं जिसमें से कर्क रेखा आपको अभी फिलहाल के लिए ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस वाले ये में, हाँ, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान। अब राजस्थान में सबसे कम दूरी तय करती है ये, और मध्य प्रदेश में सबसे लंबी दूरी है, मतलब सबसे लंबा एक तरह से इसका विस्तार है। उसका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो 8 राज्य हैं, उन 8 राज्यों की कुछ राजधानियों से लाइक एक तरह से ये रेखा गुजरती है, लाइक उनकी राजधानियां इसके करीब में है। तो याद रखेंगे किससे, आपका गरबा से याद रख लीजिएगा। जी से क्या हो जाएगा आपका सर, जी से हो जाएगा गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, ठीक है। यू से ये शहर है बेसिकली, ठीक है। यू से आप उज्जैन याद रख लीजिएगा, रांची, ठीक है। उसके बाद भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसके बाद अगरतला आपको याद रख लेना है। तो होता है ना कि कौन सा शहर जो है आपका कर्क रेखा के नजदीक है, तब यहां पे ये वाला काम आ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे गांधीनगर, उज्जैन, रांची, ठीक है। उसके बाद जो है अगरतला और जो है आपका एक भोपाल, ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा, है ना। तो ये जो प्रमुख शहर हैं जो कि कर्क रेखा के नजदीक स्थित हैं, तो ये आप एक तरह से याद रखेंगे। लिख लीजिए इसको अगर लिखना हो तो, ये वाला पॉइंट 2-3 पॉइंट आपको लिख लेना है। अब और मांझी जाएंगे तो आपको वहां एक जगह पे बना हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेमोरियल, है ना, कर्क रेखा स्मारक। 2017 में उस समय राज्य की तत्कालीन जो गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ही उसका इनॉग्रेशन करा था। तो वहां पे आप देखिए लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं, है ना। हालांकि कर्क रेखा को भी मुस्कुराना चाहिए क्योंकि वो आपके ऊपर से गुजर रहा होता है उस समय, है कि नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। आगे बढ़े।
एक स्क्रीन यहीं पर लगा देना चाहिए ताकि जो कमेंट वगैरह आता है ना वो आराम से देखा जा सकता था। चलिए हो गया ना। और जनरली कोशिश कीजिएगा कि आपको सीक्वेंस में याद रहे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि जो है आप इधर उधर से याद रख लीजिए कि पहले त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, मध्य प्रदेश, है ना, ऐसे करके नहीं। आप कोशिश कीजिएगा सीक्वेंस में याद रखने का, और ऐसे तो याद रह ही जाएगा। अगर नहीं याद रहे तो जैसे आप कई जगह पे आपको ट्रिक वगैरह में मिल जाएंगे। मित्र पर गमछा झाड़, है ना, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, है ना, प से पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है र से राजस्थान, उसका ग से जो है आपका गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से अपना झारखंड। तो ऐसे करके आपको ट्रिक वगैरह मिल जाएंगे, बट ट्रिक को ज्यादा फॉलो नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि मैप के थ्रू आपको जो है एक सीक्वेंस में याद रह जाए। ठीक है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये समझ में आया कि इसका नाम उष्णकटिबंधीय से समझ में आया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो मानसूनी जलवायु, देखिए क्या है ना कि ये जो आप जब आप पढ़ेंगे कोपन का जलवायु वर्गीकरण, है ना, ये आपको मेंस के सिलेबस में मेंशन भी है। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें उन्होंने दुनिया भर के जो चीजों को अध्ययन करने के बाद, ठीक है, उसे 12 जलवायु कटिबंधों में बांटा था। तो जो भारत की जो जलवायु हो उसका नाम दिया गया आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हालांकि मानसून की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक है, 46 ईस्वी में ही, 46 ईस्वी में ही जो आपका हिप्लस नामक एक वैज्ञानिक थे उन्होंने खोज किया था। लेकिन जो भारत का जो मानसून है या मानसून के बारे में जो स्टडी किया वो किया था आपका अल मसूदी ने, ठीक है। तो वहां से उन्होंने उठाया, और ये चूंकि जो है भारत की जो स्थिति है वो कहां पे आपका ट्रॉपिकल रीजन में, भारत का जो सदर्न पार्ट है बेसिकली कर्क रेखा के दक्षिणी भाग, वो कहां पे आपका ट्रॉपिकल रीजन में, तो नाम दे दिया गया उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऐसे। ठीक है। तो लाइक एक तरह से वो कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है वो एक तरह से अलग अलग जगह का नाम दे दिया। अब मान लेते हैं कि एक तरह से आप चले जाइए, जैसे आपका जो है वो मान के चलते हैं कि आपका कौन सा, इधर चिली का जो नॉर्थ पार्ट है वहां पे कैसा आपका ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। अब मानते हैं अफ्रीका का जो सदर्न पार्ट है वहां पे नटाल टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है, आपका चाइना टाइप क्लाइमेट, तो ये नाम दे दिया गया, है ना। और हर एक क्लाइमेट का अपना अपना एक विशेषता है, ठीक है, कि जो है आपका मॉनसूनी क्लाइमेट का कैसा होगा, सवाना टाइप का कैसा होगा, ब्रिटिश टाइप का कैसा होगा, मेडिटेरेनियन टाइप का कैसा होगा, टुंड्रा टाइप का कैसा होगा, टाइगर टाइप का, तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो कोई एक नाम देना था वैसे नाम दे दिया इन्होंने, है ना। बाकी ये ट्रॉपिकल वर्ड आया कहां से आपका, तो वो भारत की स्थिति के आधार पर दे दिया गया, है ना। बाकी हम क्लाइमेटोलॉजी में पूरा का पूरा एक तरह डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आगे बढ़े ना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे भारत का जो एक तरह से कुछ जो देशांतर विस्तार है वो, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। देशांतर रेखाओं से क्या होता है आपका समय का निर्धारण किया जाता है। अब ये समय का निर्धारण कैसे होता है ये आपको वर्ल्ड फिजिकल में दरअसल पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें कि जैसे क्या होता है ना कि जैसे पृथ्वी जो है अपने एक्सिस में क्या करती है आपका, घूमती है ना, घूमती है। तो पृथ्वी को अपने एक्सिस में, अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने के लिए, ठीक है, कितना, 1 डिग्री घूमने के लिए कितना लगता है समय, 4 मिनट का समय लगता है। कितना, 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर मान लेते हैं 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, और पृथ्वी को कितने डिग्री में बांटा गया है अगर देशांतर आधार पर देखा जाए तो, अभी बताया था ना 360, है ना 360। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो ये जो 360 बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा कितना, 1440 मिनट आएगा। और 1440 मिनट का मतलब होता है आपका आवर्स में चेंज करेंगे कितना होगा आपका 24 आवर्स। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो पृथ्वी को अपने एक्सिस में एक चक्कर लगाने के लिए कितने समय लगते हैं आपका, 24 घंटे का समय लगता है ना, कितने घंटा, 24 घंटा। और इस तरह से पृथ्वी को जो है आपका 24 मानक समयों में एक तरह से बांट दिया गया है। अब चूंकि जो है कोई भी देश,
है ना, अपने यहाँ पे जो मानक समय निर्धारित करने के लिए ये देखता है कि वह जो याम्योत्तर रेखा है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वहां से आधे घंटे का वो मल्टीपल होना चाहिए, है ना, आधे घंटे का मल्टीपल होना चाहिए। और जनरली वो जो देशांतर रेखा है वो जो है उस देश के बीचों बीच से गुजरना चाहिए। तो भारत के संदर्भ में देखा गया कि ये जो 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये आधे घंटे का क्या आपका मल्टीपल है, मतलब आधा आधा घंटा आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो है एक तरह से ये लाइन आता है और तकरीबन यह भारत के बीचों बीच से गुजरता है और इसीलिए जो है इसको मानक समय ले लिया गया। हालांकि एक देश का एक से अधिक मानक समय हो सकता है, जैसे मान लेते हैं आप रसिया जाते हैं तो उसके कितने आपका 11 मानक समय है, ठीक है। और मानक समय बदलने का मतलब क्या हो गया, टाइम भी बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, है ना, हमारा जो मानक समय है वह आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि ग्रीनविच लाइन से कितना आपका 5.5 घंटा आगे है। यही चीज बांग्लादेश जो हमसे आधा घंटा आगे है। हमारे यहाँ पे अभी बज रहा है कितना 4:11, है ना, बांग्लादेश में कितना हो रहा होगा सर, ठीक है, तो वो तकरीबन जो आपका 4:41 हो रहा होगा, है कि नहीं है, मतलब आधा घंटा वहां पे ज्यादा समय हो रहा होगा। वही चीज अगर मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी जो है 4 ही मान के 4 बज रहा है, यही चीज अगर आप चले जाइए कहाँ पे लंदन में, तो हमसे 5.5 घंटा भी पीछे हैं तकनीकी रूप से, यानी जो देखा जाए तो हम उनसे 5.5 घंटा आगे हैं और वो हमसे कितना आपका 5.5 घंटा पीछे हैं। अमेरिका जैसे देशों की बात करते हैं तो तकरीबन 12 घंटा पीछे हैं। हमारे यहाँ पे भी शाम हो रहा है, वहां पे सुबह हो रहा होगा, ठीक है, बहुतों का अलार्म बज रहा होगा वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक देश का अपना अपना मानक समय होता है और यह मानक समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है। तो भारत का जो मानक समय है वो कितना आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, और ये समय का निर्धारण किया जाता है इसी देशांतर रेखाओं से। भारत का जो देशांतरीय अंतर है वो है कितना आपका 29 डिग्री। ये लगभग अंतर कितना होगा आपका 2 घंटे का। अब ये आएगा कैसे सर, इसको समझिएगा। ये जो है आपका यहाँ पे कितना आपका, यह है 97 डिग्री है, अभी देशांतर रेखा में हमने बात किया था ना 97 डिग्री, और ये कितने पर है आपका सर 68 डिग्री पर है। हम सेकंड को मिनट को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब 97 में अगर आप क्या करते हैं, ठीक है, ये 68 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 29 आएगा, हाँ कि ना, 29 ही आएगा, 29 ही आएगा। अब यहां पे समझिएगा, ये जो है आपका 68 हो गया। तो अभी मैंने बात किया कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है आपका 4 मिनट। तो आप बताइए 29 डिग्री बराबर कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 116 आएगा, आएगा 116। अब देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 2 घंटे में कितना होगा आपका 120 होगा। 2 घंटे में 120 मिनट, तो 120 मिनट में हम 4 मिनट कम कर देंगे तो कितना आएगा आपका 116 आएगा। यानी 4 मिनट कम कर रहे हैं मतलब 1 घंटा 56 मिनट होगा। अगर देखा जाए तो ये 1 आवर 56 मिनट एक तरह से होगा, यानी जो है आपका लगभग कितना हम मान के चलते हैं इसको, लगभग मान के चलते हैं आपका 2 घंटे का। तो इसीलिए देखेगा कि अरुणाचल प्रदेश और जो गुजरात के बीच में जो डिफरेंस है वह 2 घंटे का अंतर होता है। जैसे उदाहरण आपको बताते हैं, पूरे भारत में एक ही मानक समय है और इसलिए पूरे भारत में एक साथ एक ही टाइम हो रहा होगा, लेकिन नेचुरली देखा जाए सूरज एक साथ सब जगह तो उगेगा नहीं, उगेगा क्या, नहीं ना। तो सबसे पहले जो है आपका सूर्योदय कहां पे होगा सर, सबसे पहले होगा अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पूर्व में है वहां पर। तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात जो है आपका सबसे पश्चिमी राज्य है, सबसे बाद में सूर्योदय कहां पे होगा, गुजरात में होगा, है कि नहीं है। सबसे पहले सूर्यास्त कहां पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। सबसे बाद में सूर्यास्त कहां पे होगा आपका, गुजरात में होगा। लेकिन ये अंतर कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का। एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अगर गुजरात में जो है सुबह के 6 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है तो सुबह 4 बजे ही अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो चुका है। अब आप समझिएगा, जब एक तरह से हमारे यहां से लगभग 1 घंटा वो आगे है ना, लगभग हम, क्योंकि हम लोग झारखंड में है, बीच बीच में है लगभग देखा जाए तो
तो हमसे तकरीबन 1 घंटा आगे होगा अरुणाचल प्रदेश। अब अगर हमारे यहाँ पे सुबह के जो है अगर 5:30 बजे या मान लेते 6 बजे ही अगर सूर्योदय हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 1 घंटा क्या होगा आपका पहले होगा। अब हमारे यहाँ पे सुबह 11 बजे जिस तरह का मतलब जो है स्थिति रहेगा, वहां पे फील होगा 12 बजे वाला। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटा पहले ही वहां पे सूरज उस समय सीधे चमक रहा होता है 11 बजे ही। मैं एक मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि 11 बजे ही चमकेगा, वो 10 बजे ही वो स्थिति आ जाती है। लेकिन जब सूर्यास्त की बात आती है, मान के चले हमारे यहाँ पे सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है आपका, शाम के 6 बजे हो रहा है, तो वहां पे 4 बजे ही सूर्यास्त हो चुका होता है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वो 2 घंटा पहले ही वहां पे सूरज डूब चुका होता है। तो 2 घंटा पहले ही वहां अंधेरा होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर आपने सुना होगा कि भारत में जो है आपका 2 टाइम जोन की मांग करते हैं। क्यों मांग करते हैं? क्योंकि पूरे भारत में अगर आप देखिएगा ऑफिस का समय कितने बजे है आपका, 10 बजे से है। 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक या 6 बजे तक। अब समझिएगा अगर 6 बजे तक ऑफिस है तो तकरीबन भारत में अगर आप देखेंगे तो जो आपका 6 बजे तक जो है इधर हमारे साइड में एक तरह उजाला रहता है, ऑफिस में लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, इन राज्यों को ठीक है कम से कम 2 घंटा पहले ही बल्ब जलाना पड़ेगा। उसका बिजली का खर्च किसके पास आएगा? राज्यों के पास, उन राज्यों के पास। तो दरअसल जो है आपका उनके बजट का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है आपका किसमें, ऊर्जा में। और इसीलिए वो 2 टाइम जोन की मांग करते हैं। हालांकि जो है आपका ब्रिटिश टाइम में एक समय था कि जब 2 टाइम जोन हुआ करता था, चाय बागान जो असम का क्षेत्र है वहां पर। लेकिन जो है ठीक है जब एक तरह से बाद में देखा गया कि भारत की स्थिति इतनी बड़ी नहीं है कि 2 टाइम जोन हो, और इसीलिए जो आपका एक सिंगल टाइम जोन बनाया गया, वो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो समय समय पर वो मांग करते हैं। हालांकि जो है एक तरह से उनकी मांग जो है जायज है, लेकिन भारत इतना बड़ा नहीं है कि 2 टाइम जोन हो, है ना, इसलिए एक ही टाइम जोन है। तो अब अगर हम यहां पर बात करते हैं भारत की मानक जो समय रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं IST कहा जाता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। वो कितना है सर? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के नैनी, अगर ये ना लिखा हुआ रहे तो क्या याद रख लीजिएगा, मिर्जापुर, है ना। हालांकि एनसीईआरटी में आपको मिर्जापुर ही लिखा हुआ मिलेगा, जो कि कहां पे स्थित है, यूपी में है ना। मिर्जापुर यूपी से होकर गुजरती है ये लाइन। अब अगर हम बात करते हैं ये ग्रीनविच माध्य समय से, ग्रीनविच मतलब जिसको हम लोग GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, जो कि 0 डिग्री जो है आपका जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उसको माना गया है, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। वहां से कितना घंटा आगे है? वो है 5.5 घंटा आगे है। अब आप कहेंगे 5.5 घंटा आगे क्यों है? पीछे भी तो हो सकता था, आपके मन में हो सकता है सवाल आए, उस चीज को हम यहां पे क्लियर कर देते हैं। इधर वाला मिटा देना, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और